क्या आप सिर्फ पी बाई ई देख के डिसाइड कर रहे हो कि आपका स्टॉक चीप है कि नहीं है? तो फिर गलती हो सकती है। नाउ व्हाट इज पी बाई ई? पी बाई ई इज नथिंग बट प्राइस बाय अर्निंग्स रेशियो, राइट? सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपकी कंपनी 1 रुपए प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो उस प्रॉफिट के लिए आप कितना प्राइस पे कर रहे हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्टॉक प्राइस 100 रुपीज है और प्रॉफिट जनरेटेड 10 रुपीज है, then your P by E is nothing but 100 divided by 10 equals to 10, which means for every 1 rupee of profit generated आप 10 रुपीज तक पे कर रहे हो। पर क्या सिर्फ लो पी बाई ये कह सकता है कि कंपनी का ये जो स्टॉक है उसका प्राइस चीप है? नहीं, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि कंपनी का ग्रोथ ही ना हुआ हो, या फिर उसका फ्यूचर बिजनेस प्रोस्पेक्ट थोड़ा उतना अच्छा ना हो, राइट? सो पी बाई ई कैन नॉट बी द ओनली मेजर by which you decide कि stock cheap है कि नहीं है. So there comes a second ratio called PEG ratio. PEG ratio is nothing but P by E divided by growth rate over 3 to 5 years. So basically PEG ratio ये कहता है कि जो प्राइस आप पे कर रहे हो क्या ग्रोथ के अकॉर्डिंग वो प्राइस जस्टिफाइड है। देयर इज अ सिंपल रूल ऑफ थंब, अगर आपका पेग रेशियो लेस देन 1 है दैट मीन्स द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। अगर इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 देन इट इज फेयरली वैल्यूड, और अगर पेग रेशियो ग्रेटर देन 1 है देन द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। तो हमेशा स्टॉक प्राइस चीप है कि एक्सपेंसिव है इसका एनालिसिस पी बाई ई एज वेल एज ग्रोथ दोनों को साथ में देख के करे। और ऑफ कोर्स आई मीन जो इंडस्ट्री है उसका जो कंपिटिटर्स है उसका भी एनालिसिस करे, उसके भी कंपैरिजन में देखे, एंड देन यू डिसाइड वेदर द स्टॉक प्राइस इज एक्चुअली चीप और नॉट।